नमस्कार और स्वागत है। आज हम रोशनी के उस त्योहार की गहराइयों में उतर रहे हैं जो लगभग हर भारतीय के दिल के करीब है, दीपावली। जी हाँ, दिवाली। लेकिन हमारी बातचीत सिर्फ आप जानते हैं दियों और मिठाइयों तक ही नहीं रहेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सामने दीपावली से जुड़ी कई कई अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं, अलग अलग इलाकों की अपनी खास परंपराएं हैं और कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। हाँ, काफी कुछ है। तो आज हमारा मकसद है इन सब को देखना, खंगालना और दीपावली की उन कहानियों को समझना जो शायद उतनी सुनी नहीं जाती, है ना, जो इसे इतना रिच बनाती हैं। बिल्कुल। दीपावली महज एक त्योहार नहीं है। ये तो जैसे भारत की पूरी कल्चरल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल डाइवर्सिटी का एक आईना है। सही कहा। एक ऐसा कैनवस है जिसपे मतलब बिल्कुल अलग-अलग रंग और मान्यताएं दिखती हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इसकी कुछ अहम परतें खोलकर देखें। बहुत बढ़िया। तो फिर शुरू कहाँ से करें? शायद उस जानकारी से जिसका कई लोग इंतजार कर रहे होंगे। कौन सी जानकारी? अगले साल यानी 2025 में दीपावली कब है और सबसे जरूरी लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सवाल है और जरूरी भी। तो साल 2025 में दीपावली मतलब लक्ष्मी पूजा का जो मुख्य दिन है वो मंगलवार 21 अक्टूबर को पड़ेगा। मंगलवार 21 अक्टूबर। ठीक है, अब बात मुहूर्त की। देखिए, भारतीय मानक समय IST के हिसाब से लक्ष्मी पूजा के लिए 2 टाइम स्लॉट बहुत खास माने जाते हैं। हाँ, मैंने सुना इनके बारे में, प्रदोष काल और वृषभ काल, यही है ना? आपने बिल्कुल सही सुना। पहला है प्रदोष काल। 2025 में ये शाम 5:53 से रात 8:25 तक रहेगा। शाम 5:53 से रात 8:25 तक। जी, और प्रदोष काल होता क्या है? ये सूरज ढलने की ठीक बाद का समय होता है, करीब 2.25 घंटे का। मान्यता ये है कि इस पावन समय में देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं, घरों में आशीर्वाद देने। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है वृषभ काल। ये 2025 में शाम 6:37 से रात 8:33 तक रहेगा। 6:37 से 8:33 शाम को। हाँ, वृषभ काल वो समय है जब चंद्रमा स्थिर लग्न यानी वृषभ राशि में होता है। अब ज्योतिष में वृषभ का स्वामी शुक्र है। हाँ, शुक्र ग्रह धन वैभव का कारक। बिल्कुल, इसीलिए इस वृषभ काल को लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत ही शुभ समझा जाता है। तो अगर किसी को बिल्कुल सटीक सबसे अच्छा समय चुनना हो पूजा के लिए तो? देखिए, सबसे बढ़िया मुहूर्त तब बनता है जब ये दोनों शुभ काल मतलब प्रदोष काल और वृषभ काल ओवरलैप कर रहे हो, मिल रहे हो। अच्छा, जब दोनों साथ हों। जी, और 2025 में ये संगम हो रहा है शाम 6:37 से रात 8:33 IST तक। शाम 6:37 से रात 8:33। हाँ, ये करीब 2 घंटे का जो समय है ये लक्ष्मी पूजन के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रदोष की पवित्रता भी है और वृषभ काल की स्थिरता और समृद्धि भी। दोनों का फायदा। ये तो बहुत साफ हो गया। और अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी? दीपावली कार्तिक महीने की अमावस्या को होती है, तो 2025 में अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर को दोपहर 2:31 पर शुरू होगी। दोपहर 2:31 पर? हाँ, और अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को दोपहर 12:27 पे खत्म होगी पूजा। तो खैर मुख्य रूप से 21 की रात को ही होती है। ठीक है, तो मुहूर्त की जरूरी जानकारी मिल गई। अब आते हैं उस बात पर जो मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेटिंग लगती है, दिवाली की ढेरों कहानियां। हाँ, ये तो है। अक्सर हम इसे बस भगवान राम की अयोध्या वापसी से जोड़ लेते हैं, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, ये तो बस एक पहलू है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दीपावली तो एक बहुरूपिया त्योहार है। हर रूप के पीछे एक अलग कहानी, एक अलग विश्वास है। भारत की डाइवर्सिटी का परफेक्ट उदाहरण है ये। तो उत्तर भारत से शुरू करते हैं, जहां राम की कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। हाँ, क्यों नहीं। उत्तर भारत में, खासकर हिंदी बेल्ट में, दीपावली का सबसे गहरा कलेक्शन वाल्मीकि रामायण की उस घटना से है। भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 14 साल का वनवास काटकर और रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे। तो कहते हैं कि अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में, और वो अमावस्या की काली रात थी, तो उसे रोशन करने के लिए पूरी नगरी को घी के दियों से सजा दिया था। वाह। तो ये घर वापसी का, अंधकार पर प्रकाश की जीत का और एक आदर्श राजा के लौटने का जश्न है, जिसे हम आज भी दिए जलाकर मनाते हैं। ये कहानी तो हम सब ने बचपन से सुनी है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा दक्षिण की तरफ जाते हैं कहानी बिल्कुल बदल जाती है ना। वहाँ कृष्ण जी का जिक्र आता है। बिल्कुल, दक्षिण भारत में दीपावली का कनेक्शन ज्यादातर भागवत पुराण में बताई गई भगवान कृष्ण की एक जीत से है। कौन सी जीत?
उन्होंने प्राग्य ज्योतिषपुर, जो आजकल के असम के पास था, वहां के एक अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। अच्छा, नरकासुर? हाँ, इस नरकासुर ने मतलब देवताओं और इंसानों सबको परेशान कर रखा था और कहते हैं उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाया हुआ था। 16,000? जी, तो भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर दीपावली से ठीक एक दिन पहले, जिसे हम नरक चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन नरकासुर को मारा। और फिर अगले दिन यानी दीपावली पर उसकी कैद से जो प्रजा और राजकुमारियां आजाद हुईं, उन्होंने घी के दिए जलाकर आजादी और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया। तो यहाँ मतलब घर वापसी से ज्यादा जोर आजादी और जीत पर है। करेक्ट। कितना दिलचस्प है, एक ही त्योहार और दो अलग अलग महाकाव्यों की घटनाएं जुड़ी हैं उससे, है ना? हाँ। और गुजरात में, वहां तो कुछ और ही होता है। मैंने नए साल के बारे में सुना है। हाँ, गुजरात में दीपावली का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है। गुजरातियों के लिए दीपावली नए साल की शुरुआत है। बेस्तु बरस? बिल्कुल, बेस्तु वरस। ये परिवारों के मिलने जुलने का, नए संकल्प लेने का समय है, और व्यापारियों के लिए तो ये दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो बही खातों वाला कुछ होता है ना? हाँ वही। वो इस दिन अपनी पुरानी लेखा भैया यानी पुराने हिसाब किताब बंद करते हैं और नई बहिया, जिन्हें चोपड़ा कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अच्छा। इसे चोपड़ा पूजन या शारदा पूजन भी कहते हैं। वो देवी लक्ष्मी और सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला नया फाइनेंशियल ईयर अच्छा रहे, उसमें बरकत हो। तो यहाँ दीपावली उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक है। और अगर हम पूरब की तरफ चलें, जैसे बंगाल, असम, वहां तो दीपावली की रात माँ काली की पूजा होती है। ये लक्ष्मी पूजा से काफी अलग लगता है। आपने सही पकड़ा। बंगाल, असम, ओडिशा और पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों में दीपावली की अमावस्या रात को माँ काली की पूजा का खास रिवाज है। इसे श्यामा पूजा भी कहते हैं। श्यामा पूजा? जी, यहाँ देवी काली को शक्ति का वो प्रचंड रूप माना जाता है जो अज्ञान, अहंकार और सारी नेगेटिव फोर्सेस का नाश करती हैं। तो जहाँ बाकी भारत में इस दिन देवी लक्ष्मी के सौम्य रूप की पूजा होती है, वहीं यहाँ उनके उग्र रूप काली की पूजा होती है। शायद ये इस सोच को दिखाता है कि समृद्धि यानी लक्ष्मी पाने से पहले अंदर और बाहर के अंधकार को मिटाना जरूरी है, जिसका नाश काली करती हैं। वाह, ये दिखाता है कि कैसे एक ही रात अलग अलग आध्यात्मिक जरूरतों और विश्वासों को अपने अंदर समेट लेती है। बिल्कुल। एक ही रात कहीं राम लौट रहे हैं, कहीं कृष्ण जीत रहे हैं, कहीं नया साल शुरू हो रहा है, कहीं काली पूजा हो रही है। ये विविधता ही कमाल की है। सच में। लेकिन एक और कहानी है जो शायद उतनी आम नहीं है पर उतनी ही गहरी लगती है मुझे। राजा बलि और वामन अवतार की कथा। इसका दीपावली से क्या कनेक्शन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकती हूँ प्रेरणा देने वाली कथा है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में इसका जिक्र है। राजा महाबली प्रहलाद के पौत्र थे ना, लोगों पर अधिकार कर लिया था। उनकी शक्ति और लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि इंद्र और बाकी देवताओं को डर लगने लगा कि कहीं उनका राजपाट न छिन जाए। तो देवताओं ने फिर विष्णु जी से मदद मांगी? हाँ, हमेशा की तरह देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार लिया, वामन अवतार। एक छोटे कद के बड़े तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर वो राजा बलि के दरबार में पहुंचे। उस वक्त बलि को यज्ञ कर रहे थे? जी, एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ। और उन्होंने संकल्प लिया था कि कोई भी याचक आएगा तो उसे दान देंगे। और वामन रूपी विष्णु ने क्या मांगा? कुछ बहुत बड़ा? नहीं, यही तो बात है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से सिर्फ 3 पग मतलब 3 कदम जमीन दान में मांगी। सिर्फ 3 पग? हाँ, राजा बलि तो अपनी दानवीरता के लिए मशहूर थे। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। हालांकि उनके गुरु शुक्राचार्य वो पहचान गए। उन्होंने बलि को चेताया भी कि ये बालक कोई और नहीं, स्वयं विष्णु है और इसमें कोई छल हो सकता है। लेकिन बलि नहीं माने? नहीं, बलि अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि जब स्वयं भगवान विष्णु मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। वाह, फिर वो चमत्कार हुआ होगा जब वामन ने अपना रूप बदला? बिल्कुल। जैसे ही वचन मिला, वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया, जिसे त्रिविक्रम रूप कहते हैं। उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में सारा आकाश और स्वर्गलोक। अब तीसरे पग के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। तब बलि ने क्या किया? उन्हें गुस्सा आया या डर गए? यहीं पर बलि की महानता दिखती है। न उन्हें गुस्सा आया, न वो डरे, बल्कि बड़ी विनम्रता और भक्ति से उन्होंने अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग रखने के लिए मेरा सिर हाजिर है। अपना सिर? हाँ, भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पे रखा और उन्हें पाताल लोक,
जिसे सुतल लोग भी कहते हैं, वहां भेज दिया। ऊपर से देखने में तो ये बलि के लिए हार जैसी लगती है, सजा जैसी। उनका राजपाट छिन गया। हाँ, पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन भगवान विष्णु बलि के वचन निभाने, उनकी निस्वार्थ भक्ति और बिना अहंकार के समर्पण से इतने खुश हुए कि उन्होंने इसे सजा नहीं, वरदान बना दिया। वरदान? कैसा वरदान? उन्होंने बलि को चिरंजीवी होने का, यानी अमर होने का वरदान दिया। उन्हें सुतल लोक का राजा बनाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्वर्ग से भी ज्यादा भव्य है। अच्छा। साथ में ये वरदान भी दिया कि वो हर साल एक बार पृथ्वी पर आकर अपनी प्रजा से मिल सकेंगे। और सबसे बड़ा सम्मान, भगवान ने वचन दिया कि वो स्वयं विष्णु उनके द्वारपाल बनकर सुतल लोक के दरवाजे पर हमेशा खड़े रहेंगे। ये तो अद्भुत है। मतलब हार में भी जीत, बल्कि उससे भी कहीं बड़ी चीज। तो इसका दीपावली से सीधा कनेक्शन कैसे जुड़ता है? कई जगहों पर, खासकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में, दिवाली के एक दिन, अक्सर अगले दिन, को बलि पाद्यमी या बलि प्रतिपदा के रूप में मनाते हैं। बलि पाद्यमी? जी, इस दिन राजा बलि की पूजा होती है, उनके दान और भक्ति को याद किया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन राजा बलि पृथ्वी पर अपनी प्रजा को देखने आते हैं। केरल का जो मशहूर ओणम त्योहार है, वो भी राजा बलि के इसी सालाना आने की खुशी में है। लेकिन दीपावली पर भी उनका स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली महानता ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि विनम्रता, समर्पण और भगवान में अटूट विश्वास में है। बलि ने सब कुछ खोकर भी भगवान को पा लिया। ये कहानी तो दिवाली के मतलब में एक बिल्कुल अलग ही रंग भर देती है, भक्ति और समर्पण का। अच्छा, अब थोड़ा भारत से बाहर देखें। क्या दिवाली सिर्फ भारत या भारतीय मूल के लोगों तक ही सीमित है? नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। दीपावली की रोशनी तो अब ग्लोबल हो चुकी है। अच्छा। हाँ, कई देशों में इसे बहुत उत्साह से मनाया जाता है और कुछ देशों में तो इस दिन नेशनल या पब्लिक हॉलिडे भी होता है। सच में? किन देशों में? नेपाल है, मॉरिशस, फिजी, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, इन जैसे कई देशों में दिवाली पर ऑफिशियल छुट्टी होती है। अरे वाह! ये दिखाता है कि भारतीय संस्कृति और उसके त्योहार कैसे दुनिया के अलग-अलग कोनों में अपनी जगह बना चुके हैं। और मैंने ये भी सुना है कि यूके में एक शहर है लीसेस्टर, वहां भारत के बाहर सबसे बड़ा दिवाली सेलिब्रेशन होता है। ऐसा क्यों है? हाँ, ये जानकारी बिल्कुल सही है। लीसेस्टर में दक्षिण एशियाई लोगों की, खासकर भारतीय मूल की, बहुत बड़ी आबादी रहती है। वहाँ का जो दिवाली उत्सव है, जो गोल्डन माइल नाम की जगह पर होता है, वो अपनी रौनक और भव्यता के लिए बहुत मशहूर है। हजारों लोग जमा होते हैं, सड़कों पर लाइटिंग होती है, जबरदस्त आतिशबाजी होती है, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, मेले लगते हैं। अच्छा। ये सिर्फ भारतीय समुदाय के लिए अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका नहीं होता, बल्कि ये उस शहर की मल्टीकल्चरल पहचान का भी प्रतीक बन गया है। दूसरे समुदाय के लोग भी उसमें खूब हिस्सा लेते हैं। ये वाकई दिखाता है कि कैसे ये त्योहार सरहदों को पार करके लोगों को जोड़ रहा है। बिल्कुल। ये जानना भी दिलचस्प है कि दीपावली सिर्फ एक हिंदू त्योहार नहीं है। आपने शुरू में धार्मिक विविधता की बात की थी। क्या जैन और सिख धर्म में भी दीपावली का कोई खास मतलब है? हाँ, बिल्कुल है। दीपावली का दिन जैन और सिख समुदायों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि उनके कारण हिंदू मान्यताओं से अलग है। अच्छा, जैन धर्म में क्या महत्व है? जैन परंपरा के मुताबिक दीपावली का दिन उनके 24वें और आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्ति का दिन है। भगवान महावीर का निर्वाण दिवस। जी, माना जाता है कि 527 ईसा पूर्व में कार्तिक महीने की अमावस्या की सुबह पावापुरी में, जो आजकल बिहार में है, भगवान महावीर ने अपना आखिरी उपदेश दिया और फिर निर्वाण प्राप्त किया। तो उनके जाने के बाद दुनिया में ज्ञान का जो दीपक बुझने का डर था, उस अंधकार को दूर करने के लिए लोगों ने दीपक जलाए। ओह! इसीलिए जैन समुदाय इस दिन दीपक जलाकर भगवान महावीर के ज्ञान के प्रकाश को याद करते हैं और आध्यात्मिक चिंतन, तप और ध्यान करते हैं। उनके लिए ये शोक का दिन नहीं, बल्कि महावीर के दिखाए मुक्ति के रास्ते का उत्सव है। और सिख धर्म में मैंने बंदी छोड़ दिवस के बारे में सुना है। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा है। सिख इतिहास में दीपावली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंदी छोड़ दिवस मतलब? बंदी यानी कैदी, छोड़ यानी छुड़ाने वाला।
ये उस घटना की याद दिलाता है जब छठे सिख गुरु हरगोबिंद साहिब जी को मुगल बादशाह जहांगीर के कैद से ग्वालियर के किले से रिहा किया गया था। अच्छा। ये घटना 1619 की है और कहते हैं कि गुरुजी कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के दिन ही अमृतसर वापस पहुंचे थे। और सबसे जरूरी बात यह है कि गुरुजी अकेले रिहा होने को तैयार नहीं हुए थे। उन्होंने शर्त रखी कि वो तभी बाहर आएंगे जब उनके साथ कैद किए गए 52 हिंदू राजाओं को भी छोड़ा जाएगा। अरे वाह, 52 राजाओं को। जी, और बादशाह को उनकी बात माननी पड़ी। इसीलिए ये दिन सिखों के लिए सिर्फ गुरु की रिहाई का दिन नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ इंसाफ, आज़ादी और मानवाधिकारों के लिए खड़े होने का प्रतीक है। बहुत बड़ी बात है ये तो। हाँ, इस दिन गुरुद्वारों को दीपों से सजाया जाता है, नगर कीर्तन निकलते हैं, खास अरदास होती है। तो दीपावली सच में अलग-अलग धर्मों के लिए मुक्ति, ज्ञान और आजादी का एक साझा मंच बन जाती है। बिल्कुल। क्या इसका कोई खगोलीय या पुराना प्रैक्टिकल पहलू भी है इन सब कहानियों के अलावा? हाँ, इसका एक बहुत सीधा एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शन है। दीपावली हमेशा कार्तिक महीने की अमावस्या को होती है। हाँ, अमावस्या, नया चांद। जी, जो चंद्र कैलेंडर के हिसाब से महीने की और साल की भी सबसे अंधेरी रात होती है, न्यू मून की रात। और इसी सबसे अंधेरी रात को हम दीपों से सबसे ज्यादा रोशन करते हैं। ये अपने आप में कितना पावरफुल सिंबल है। बिल्कुल, यही तो इसका सबसे गहरा सिंबॉलिक मतलब है। अंधकार पर प्रकाश की जीत, अज्ञान पर ज्ञान की, निराशा पर आशा की। लेकिन जैसा आपने पूछा, इसका एक पुराना प्रैक्टिकल साइड भी था, खासकर उस जमाने में जब बिजली नहीं थी। वो क्या था? देखिए, कार्तिक का महीना अक्सर मॉनसून के बाद आता है, जब मौसम बदल रहा होता है। हाँ, हल्की ठंड शुरू होती है। जी, और अमावस्या की अंधेरी रात में बरसाती कीड़े मकोड़े और दूसरे छोटे मोटे जीव जंतु घरों में घुसने की कोशिश करते थे। अच्छा। तो बड़ी संख्या में जब घी या तेल के दिए जलाए जाते थे, तो उनसे न सिर्फ रोशनी होती थी, बल्कि उनकी गर्मी और शायद धुएं से ये कीड़े दूर रहते थे। ओह, ये तो सोचा ही नहीं। हाँ, और कुछ लोग ये भी मानते थे कि दियों की जो पवित्र आग होती है, उसका प्रकाश घर को मौसमी बीमारियों और नेगेटिव एनर्जी से भी बचाता है, शुद्ध करता है। तो ये साफ सफाई, सेहत और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ था। ये तो बहुत लॉजिकल लगता है। त्योहार के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी थी। बिल्कुल। क्या दीपावली से जुड़ा कोई आजकल का कोई मॉडर्न रिकॉर्ड भी है जो बताने लायक हो? हाँ, हाल के सालों में अयोध्या में सरयू नदी के किनारे जो दीपोत्सव होता है, वो काफी चर्चा में रहा है। हाँ, मैंने देखा है न्यूज में। साल 2022 में दीपावली से एक दिन पहले अयोध्या में सरयू के घाटों पर 15 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जलाए गए थे। 15 लाख? जी, 1.5 मिलियन से ज्यादा। और ये एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। कमाल है। इस आयोजन को भगवान राम की अयोध्या वापसी के उस पौराणिक स्वागत का एक आज के जमाने का बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन माना जाता है। ये बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन गया है। 15 लाख दिए एक साथ, उसकी कल्पना करना भी अद्भुत है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो ये साफ है कि दीपावली किसी एक कहानी या एक समुदाय का त्योहार नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो असल में परंपराओं, विश्वासों और इतिहास की कई परतों से बनी एक बहुत ही समृद्ध, एक बहुत खूबसूरत टेपेस्ट्री है। उत्तर में राम की घर वापसी की खुशी है, तो दक्षिण में कृष्ण की जीत से मिली आज़ादी है। पूरब में काली माँ का अज्ञान पर वार है, तो पश्चिम में नए साल की शुरुआत और लक्ष्मी जी का आगमन है। और राजा बलि की भक्ति और दान का स्मरण भी है। बिल्कुल, भगवान महावीर का निर्वाण का प्रकाश है, गुरु हरगोबिंद जी की रिहाई से मिली आज़ादी की रोशनी है। ये सब अलग अलग धागे हैं जो मिलकर दीपावली के इस शानदार कपड़े को बुनते हैं। और शायद इन सभी अलग अलग रंगों के पीछे एक ही मूल संदेश है। हाँ, वो एक यूनिवर्सल मैसेज है, अंधकार चाहे बाहर का हो या मन का, उस पर प्रकाश की जीत तय है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर लगे, आखिर में जीत अच्छाई की ही होती है। और जिंदगी में निराशा के बाद उम्मीद और नई शुरुआत जरूर होती है। इसलिए शायद यह त्योहार सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में इतने सारे लोगों को अपनी तरफ खींचता है, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये जैसे
मानवता के एक साझे जश्न जैसा बन गया है। निश्चित रूप से ये रोशनी, उम्मीद, अच्छाई, नई शुरुआत, ये वो बुनियादी मानवीय इच्छाएं हैं जिन्हें ये त्योहार छूता है, और ये किसी धर्म या देश तक सीमित नहीं है। आज की इस चर्चा के बाद एक ख्याल मेरे मन में आ रहा है। बताइए। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि कैसे सदियों पुरानी अलग अलग इलाकों और धर्मों से जुड़ी ये इतनी भिन्न कहानियां, जीत की गाथाएं, मुक्ति के प्रसंग, ये सब के सब साल के सबसे अंधेरी रात यानी कार्तिक अमावस्या को एक साथ एक ही समय पर मनाए जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। क्या ये अलग अलग संस्कृतियों और विश्वासों में रोशनी, उम्मीद और अंधेरे से मुक्ति की किसी गहरी, किसी यूनिवर्सल मानवीय इच्छा की गूंज नहीं है जो अनजाने में ही सही एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है? ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है और सोचने लायक है। शायद यही दीपावली की असली खूबसूरती और ताकत है, इसकी अनेकता में जो एकता छिपी है, अलग अलग धाराओं का एक पवित्र संगम जो हमें रोशनी की उस यूनिवर्सल तलाश की याद दिलाता है।